एनजीओ ऐसी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका काम है समाज में सोशल वेलफेयर करना। बहुत सारे लोग एनजीओ खोलना चाहते हैं और सामाजिक कार्यों के लिए आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहते हैं, लेकिन उनको इसकी लीगलिटीज़ नहीं पता कि एनजीओ बनाएं कैसे, एनजीओ चलाएं कैसे, उसको चलाने के लिए फंडिंग्स कहाँ से आएंगी। इस सारी बातचीत के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं एनजीओ एक्सपर्ट विपुल शर्मा जी। तो मैं आप सबको मिलवाता हूँ विपुल जी से। विपुल जी नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अप ऑन आवर शो, जय हमें भी बहुत भारत अच्छा शो। लग रहा है इस शो पे आके और एनजीओस के बारे में बता के। हाँ, बड़ा बड़ा एक पहलू है जिसके बारे में लोग बात करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि एनजीओ कैसे बनाया जाए, क्या होता है एनजीओ, और गवर्नमेंट के पूरे इस सिस्टम में एनजीओ की क्या प्लेसमेंट है, क्या जगह है। देखिए, एनजीओ चल तो बहुत सालों से रहा है, बहुत लोग एनजीओ चला रहे हैं। अब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। लोग काफ़ी एनजीओस के प्रति काम करना चाहते हैं, लोगों में इच्छा है एनजीओ के प्रति काम करने की। रिसेंटली 5-7 साल पहले सीएसआर लॉ आया, उसमें सेक्शन 135 के लिए सीएसआर ग्रांट्स आई जो कि एनजीओस के लिए ही करनी है। ये सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है और जैसे ही हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी, ये सेक्टर और ग्रो होगा, क्योंकि जब हम डेवलपिंग से डेवलप्ड उसमें जाएंगे तो ये सेक्टर सबसे ज़्यादा लीड करेगा इंडिया को। जो हमारी रूट कॉजेज़ हैं उसको ठीक करने में, उसको फिक्स करने में, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, जहाँ हम पिछड़े हुए हैं, उसमें एनजीओज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा नेशन बिल्डिंग में। तो जैसे सीएसआर फंडिंग का लॉ आप बता रहे हैं, तो बिल्कुल। ये सीएसआर फंडिंग क्या है और इसका क्या लॉ है। देखिए, पहले लोग एनजीओ में अपना पैसा डालते थे। अपनी इच्छा से अगर किसी को कुछ काम करना है तो वो करता था। अलग अलग काम होते थे। अब इसमें सरकार ने इंटरवेंशन लिया और उसने एक अच्छी पॉलिसी लाई, सीएसआर की पॉलिसी लाई। वो सेक्शन 135 कंपनीज एक्ट में एक मैंडेटरी क्लॉज ले आया कि जो भी एक एलिजिबल 500 करोड़ से ऊपर की कंपनियां हैं या 5 करोड़ उनका प्रॉफिट है, उनको मैंडेटरीली 2% अपने नेट प्रॉफिट का सीएसआर फंड्स देने होंगे। अब ये सीएसआर फंड जाएंगे एनजीओस को, जो भी ऐसे सेक्टर में काम कर रहा है उनको, चाहे वो कंपनी किसी भी उसमें, जो भी एजुकेशन में, हेल्थ में अगर कुछ काम करना चाहती है तो वो किसी एनजीओ को संपर्क करेगी और उसके थ्रू वो काम करेगी। क्या इन एनजीओस का विपुल जी, क्या इन एनजीओस का कोई ग्रेड होता है कि ये इस ग्रेड के एनजीओ हैं, इनको ये पॉलिसी, मतलब इनको ये फंड मिल सकता है, ये इस ग्रेड के हैं इनको वो फंड मिल सकता है। तो क्या ग्रेडिंग्स होती हैं एनजीओस में। देखिए, ग्रेडिंग कुछ नहीं है। अब इसमें सेक्टर डिफाइन करने पड़ेंगे कि ओके। एक एनजीओ है वो एजुकेशन के लिए काम कर रहा है, एक एनजीओ है वो हेल्थ के लिए काम कर रहा है, एक एनजीओ है वो सब सेक्टर्स में काम करना चाह रहा है। तो एजुकेशन में भी कर सकता है, हेल्थ में भी कर सकता है, उसको किसी और चाइल्ड एजुकेशन में करना है, स्पेसिफिक जाना है, वुमेन एम्पावरमेंट में कुछ काम करना है, एनिमल वेलफेयर के लिए कुछ काम करना है, तो वो स्पेसिफिक भी काम कर सकता है। तो ऐसे कोई सेक्टर्स नहीं होते। हर एनजीओ को एक नीश बनानी पड़ती है। अगर वो बड़ा एनजीओ है तो उसको सब चीज़ों पे भी काम कर सकता है। वो इंटरेस्ट की बात है, एनजीओ के जो भी लोग जुड़ रहे हैं उनका क्या इंटरेस्ट है। किसी का एनिमल वेलफेयर का इंटरेस्ट है तो वो उसी के लिए काम करेगा। सो जैसे मान लो मैं ऑडियंस की तरफ से सवाल पूछ रहा हूँ कि मेरा मन है कि मैं एक एनजीओ बनाऊँ। मान लो मैं पैट कुत्ते जो घूम रहे हैं सड़कों पे इनके लिए बनाऊँ, या भाई भिखारी हैं उनके लिए बनाऊँ, या कुछ भी एक मेरा सोशल कॉज है, मेरा मन करता है कि मैं काम करूँ समाज के लिए। तो मुझे कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा और क्या इसका प्रोसीजर रहता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। सबसे बेसिक जो लोग एनजीओ शुरू करना चाहते हैं उनका पहला क्वेश्चन ही ये होता है। हम्म। देखिए, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एनजीओ 3 टाइप से बन सकता है: ट्रस्ट, सोसाइटी और सेक्शन 8। सेक्शन 8 एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि 2015 के बाद एमसी लेके आया, जो कि एनजीओ के लिए ही बनता है। ओके। एनजीओ उसमें सेक्शन 8 में रजिस्टर हो सकते हैं और बहुत ईजी प्रोसेस है। आप डॉक्यूमेंट केवाईसी वगैरह अपने इकट्ठे करिए और एनजीओ आप बना सकते हैं। उसमें आप डिफाइन करिए कि आपके ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, जो मेजर है, या आपने ऑब्जेक्ट डिफाइन करे, उसके बाद आपने एनजीओ रन करना शुरू करा। इसके कुछ कंप्लायंसेस होते हैं, पोस्ट कंप्लायंसेस, जैसे इनकम टैक्स छूट देती है 12A की, एटीजी के थ्रू आपको डोनेशंस की एग्जेम्पशंस मिलती है। नीति आयोग में रजिस्ट्रेशन होता है, नीति आयोग की काफ़ी सारी पॉलिसीज होती हैं जिसके थ्रू आप सीएसआर ले सकते हैं। सीएसआर 1 जो मैंने आपको बताया, उसके लिए एक सीएसआर 1 फॉर्म जाता है, उसका सीएसआर आईडी आता है, तो वो आप ले सकते हैं। तो इससे आप बेसिक प्रक्रिया से, जो एक बेसिक प्रक्रिया है, उससे आप अपना एनजीओ शुरू कर सकते हैं और फंडिंग के लिए काम कर सकते हैं।
फंडिंग ले सकते हैं और लोगों के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। सो जो लोग एनजीओज को फंड्स देते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हैं या कॉरपोरेट्स हैं, जैसे आप बता रहे हो सीएसआर, बिल्कुल। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कॉरपोरेट्स के ऊपर भी दबाव डाला है सरकार ने कि भाई आप एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ अमाउंट दोगे। तो इस पूरी की पूरी फंड रेजिंग में उन लोगों को क्या फ़ायदा होता है जो एनजीओज को पैसा देते हैं? देखिए, फायदा तो अल्टीमेटली नेशन का है, लोगों का है। कोई आप काम करना चाहते हैं, स्वेच्छा से कुछ काम करना चाहते हैं, अब आप ढूंढेंगे कि या तो आप खुद जाके डॉग आपने को तो या किसी भी एनिमल वेलफेयर की बात करी, या तो आप खुद जाके काम करेंगे। अब आप अगर जॉब कर रहे हैं, आपका अपना बिजनेस है, तो आप रोज नहीं कॉन्ट्रीब्यूटिंग कर सकते, तो आप एक एनजीओ ढूंढेंगे जो कि उसके लिए ही काम कर रहा है, उसी चीज़ के लिए रोज काम कर रहा है। तो आप सर्च करेंगे कि एनजीओ एक अच्छा मिल जाए, मैं उसको पैसा देता रहूं, कंपनी उसको पैसा देता रहे और वो एनजीओ ट्रांसपेरेंटली उस एक ऑब्जेक्टिव पे काम करता रहे। अभी जैसे पीछे जब मेरे को याद है कुछ ये पॉलिसी आई कब थी, ये तो आप एक्सपर्ट हैं, आप बताएंगे कि बहुत सारे एनजीओज को गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया था, कुछ कुछ लॉज आए थे कि भाई यही एनजीओ काम करेंगे। वो क्या था, वो कब कैसे हुआ था? इसमें देखिए फॉरेन फंडिंग पे इफेक्ट आया था। अच्छा। एक एफसीआर करके एक, हमें अगर कोई बाहर से विदेश से कोई भी फंडिंग लेनी है एनजीओ को, तो हमें एफसीआर के अगेंस्ट लेना, एफसीआरए में लेना पड़ता है। तो अच्छा। एफसीआरए में काफ़ी सारे उन्होंने सस्पेंशन कर दिए, क्योंकि काफ़ी इलीगल फंडिंग हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा फंडिंग ऐसी आ रही थी जो इलीगल यूज़ में जा रही थी। तो गवर्नमेंट ने वो रिस्ट्रिक्ट करी है, जो भी फॉरेन फंडिंग आ रही है वो रिस्ट्रिक्ट करी है। सो जैसे आपने बताया कि फॉरेन फंडिंग भी एनजीओज में आती है, तो कहीं इसको मतलब जैसे एनजीओज को जो मैंने सुना है कि भाई मनी मैनिपुलेशन के लिए, ब्लैक एंड वाइट के लिए, लॉन्ड्रिंग के लिए भी लोग एनजीओज का इस्तेमाल करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं इसको डिनाई नहीं करूंगा कि नहीं करते हैं, पर उन सर्टेन परसेंटेज की वजह से जो बेसिक एनजीओ की इमेज है वो खराब हो जाती है। हम्म। अगर 10% लोग गंदा काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से 100% आप एनजीओ को इफेक्ट नहीं कर सकते। लोग हैं जो ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं और उसको काम कर रहे हैं, पर एक एनजीओ का जो प्रिंसिपल काम है वो है एक अच्छा काम करना देश के लिए। तो उसमें ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और उसी के लिए आप ट्रांसपेरेंटली काम करने चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल हो जा पाएंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे एनजीओ के क्षेत्र में। अगर आप इस ऑब्जेक्टिव से आएंगे कि आपको ये काम करना है या कुछ भी इलीगल काम करना है, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, आप एक इमेज नहीं बना पाएंगे और जो आपका विजन है वो उसके थ्रू सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब जैसे मान लेते हैं कि मैं अपना एनजीओ बनाना चाहता हूं, तो मैं फुल टाइम इन्वॉल्व हो जाऊंगा एनजीओ में, तो मैं अपनी जीविका, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, क्योंकि वो तो सोशल वेलफेयर है, जो भी बिल्कुल। फंड्स आ रहे हैं वो एक लीगलिटी में है, एक कैसे कहते हैं, एक अकाउंटेबिलिटी में। तो कि जो लोग एनजीओ बनाते हैं उनकी, उनके स्टाफ की, उन लोगों की सैलरीज भी एनजीओ से हम ले सकते हैं, उस फंड से ले सकते हैं, या वो फंड पूरा का पूरा हमें पर्पस के लिए ही इस्तेमाल करना पड़ता है? नहीं, देखिए, इसमें आप अगर आप कुछ फंड्स ले रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा होगा, हम्म। आपके एम्प्लॉयज़ आप लगाएंगे, आप कुछ ऑफिस सेटअप करेंगे, तो वो खर्चा आप उसमें से ले सकते हैं, अनटिल अनलेस वो जस्टिफाइबल है कि आपने एक सैलरी पर रखा किसी को, उसकी सैलरी जा रही है, रेंट पे आपने ऑफिस लिया एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए, अगर वो लीगली प्रूफ है, आप सही से काम कर रहे हैं, तो आप वो ले सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। सो एनजीओ खोलने के लिए अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात करूं, और मैं जो भी लाइसेंसेस क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेशंस जो गवर्नमेंट देती है, वो क्या हैं, और उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ आपके ऑडियंस को। जैसे मैंने पहले बताया कि 3 टाइप की एनजीओ बन सकती है। ट्रस्ट और सोसाइटी प्राइमरली आपके लोकल एसडीएम, जो भी आपका सब रजिस्ट्रार होंगे लोकल, जहाँ पे आप ट्रस्ट रजिस्टर कर रहे हैं वहाँ पे जाके रजिस्टर होगी। आप बेसिक आधार पैन अपने ट्रस्टीज़ के लीजिए, जो भी आप जहाँ पे रजिस्टर कराना चाह रहे हैं वहाँ का बिजली बिल लीजिए, कोई बिल यूटिलिटी बिल लीजिए, और वहाँ जाके आप रजिस्ट्रार पे, जैसे नॉर्मल एक प्रॉपर्टी रजिस्टर होती है, वैसे आप एसडीएम के पास जाके अपने ट्रस्ट या सोसाइटी रजिस्टर करा सकते हैं। वेरे सेक्शन 8 कंपनी होती है जो कि एमसीए पे, जस्ट लाइक एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी एलएलपी रजिस्टर होती है, उसी केस में आप एक सेक्शन 8 कंपनी जो कि एनजीओ के लिए होगी वो रजिस्टर करा सकते हैं। इसमें भी डॉक्यूमेंटेशन सेम ही, आप जो भी ट्रस्टीज बनना चाहते हैं, जो भी डायरेक्टर्स बनना चाहते हैं, उनके आपके जो भी आधार पैन केवाईसी वो सब डॉक्यूमेंटेशन जहाँ भी आप रजिस्टर करना चाहते हैं, वो आप किसी भी कंसल्टेंट सीए के थ्रू करा सकते हैं रजिस्टर ईजिली। 20-25 दिन में वो रजिस्टर हो जाती है। इसके बाद इसके कंप्लायंस सेम, जैसे पैन कार्ड बनता है कंपनी का, पैन कार्ड,
आपका सर्टिफिकेट आएगा, लाइसेंस आएगा, उसके बाद 1280G आप करा सकते हैं, जो एग्जामिशन मिलती है नीति आयोग CSR 1, या प्राइमरी करा के आप स्टार्ट कर सकते कि सीएसआर फंड्स जो है जो कॉर्पोरेट देता है एनजीओस को, उसमें आपका क्या रोल होता है और किस तरीके से आप वो लाइनअप्स कराते हैं या क्या है वो प्रोसीजर पूरा? हैं। देखिए, इसमें एक रूट कॉज हमने जो निकाली, कॉर्पोरेट्स और एनजीओ साइड्स में, दोनों ही साइड्स में, जो आप जैसे आपने बताया कि कई एनजीओस हैं जो गलत एक्टिविटीज़ में हैं, जो गलत चीज़ों में हैं, जो पैसा कुछ भी कर रही हैं, तो कॉर्पोरेट को चाहिए एक क्रेडिबिलिटी हम्म। कि वो जो पैसा दे रहा है उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मैंने आपको अगर पैसा दिया तो आप ट्रांसपेरेंटली उसको खर्च करेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या इम्पैक्ट हुआ। हम्म। तो इस बीच में हमने अपना एक मॉडल है, हम CSR इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर बने हैं काफ़ी कॉर्पोरेट से। तो इसमें हम कॉर्पोरेट्स को कैसे हेल्प करेंगे, हम आपको आइडेंटिफाई कराएंगे कि आपकी कंपनी के हिसाब से, आपके जो भी विजन है उसके हिसाब से आपकी पॉलिसी बनाएंगे, CSR पॉलिसी। सो वो पॉलिसीज जो आप बता रहे हैं इम्प्लीमेंट होंगी, तो वो पॉलिसीज आप कॉर्पोरेट के लिए बना के देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम उसको अलाइन करेंगे, उसकी कॉर्पोरेट पॉलिसी बनाएंगे। इसके बाद हमारा जो काम आएगा वो आएगा, एनजीओज हैं हमारे पास लिस्टेड काफ़ी, जो जेन्युइनली, जैसे आपने अगर बोला कि मुझे नोएडा में एजुकेशन पे काम करना है, तो मैं एनजीओज आपको वही अलाइन करूंगा कि आपको 10 टॉप लिस्टेड एनजीओज जो मेरे पास हैं मैं आपको दूंगा। आपने बोला कि मुझे तमिलनाडु में कोई भी फिशरी के लिए कुछ काम करना है, कुछ भी वुमेन एम्पावरमेंट काम करना है, तो मैं वहाँ के एनजीओज को, आपको जो भी डेडिकेटेड एनजीओज हैं जिनका हम ड्यू डिलिजेंस करते हैं, जिसका हम ट्रैक पूरा चेक करते हैं कि फाइनेंशियल ठीक है नहीं है, कुछ ऐसा कंप्लायंस इशू तो नहीं है, वो आपको अलाइन करके देंगे। इसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन की बात। मैंने आपको एनजीओ और कॉर्पोरेट को अलाइन कर दिया। अब इसके बाद हमारे मॉडल के थ्रू आप एनजीओज की रियल टाइम ट्रैकिंग कर सकते हैं कि जो भी वो पैसा खर्च कर रहा है उसकी आपको इमेजेस आएंगी ऑटोमेटिक, आप उसको ट्रैक कर सकते हो कि मेरा पैसा कहाँ 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 खर्च हो रहा है, उसकी अकाउंटेबिलिटी आप सेट कर सकते हो, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो आपको अगर कुछ वो करना है अपने आ, पैसे को खर्च करने के लिए कि एजुकेशन में इस जगह प्राइमली जाना है तो वहीं पर रिस्ट्रिक्ट होगा। इसके बाद उसकी रिपोर्टिंग, उसका जो भी पैसे का जस्टिफिकेशन है वो एनजीओ पूरा आपको देगा, और इससे आपकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी कॉर्पोरेट साइड पे भी, और एनजीओ को भी काम करने में मज़ा आएगा। एनजीओ भी आज पैसे मांगते हैं कॉर्पोरेट से तो देते नहीं है, ऐसी नज़रों से देखते हैं कि ये पैसा कुछ कर लेगा। तो हाँ, क्योंकि दोनों साइड इसमें ब्रिज होंगे, दोनों को हेल्प होती है। क्योंकि एनजीओज की जो इमेज है वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी हो गई है कि पैसे का सही बिल्कुल इस्तेमाल नहीं बिल्कुल करेंगे बिल्कुल और वो चीज़ें खराब हो जाती हैं, तो फिर वो देखते हैं अभी बिल्कुल पैसा बिल्कुल। देने से पहले हर तो तरीके से। इसी 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 दोनों साइड से ये वो दिक्कतें हैं। एनजीओ बेचारे कॉर्पोरेट्स को पैसा मांगते हैं और कॉर्पोरेट्स एनजीओ ढूंढती रहती हैं जो सही हो, ट्रांसपेरेंट हो। हम्म। पर इतना इजी नहीं होता कि एनजीओ को आप स्काउट करो। वी बीइंग है, हमारे पास एक डेटाबेस है, हम इतने 1000 से ज़्यादा एनजीओ को काम करते हैं पैन इंडिया, तो हम ये बहुत ईजिली कैटर कर देते हैं, हम ड्यू डिलिजेंस करते हैं। तो यही हमारी एक्सपर्टीज आती है एनजीओ एक्सपर्ट्स की, जो हम हेल्प करना चाहते हैं लोगों की, जेन्युइनली एनजीओ की भी और कॉर्पोरेट साइड की। तो एक ब्रिज हम गैप करना चाहते हैं, जो भी एनजीओ और कॉर्पोरेट्स का है उसको हम अलाइन करना चाहते हैं। क्या यंग टैलेंट यूथ इसको एज ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी देख सकता है? एनजीओ को क्या इसको इस तरह भी देखा जा सकता है? सर, एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ये विजन लेके आ रहे हो कि आपको एज अ बिजनेस कुछ करना है, इसमें पैसा बनाना है, तो बहुत ही गलत एक रैशनल सेट कर रहे हो आप लोगों के लिए, एनजीओ के लिए। यही एक प्राइम रीजन है जो लोग एनजीओ को गलत इमेज से देखते हैं। इट्स जस्ट अ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप काम देश के लिए करना चाहेंगे। आपको जब आप एक बेसिकली। बार बेसिक सेट कर दो, सब सेट कर दो, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है आप ले सकते हो, हम्म। पर उसके लिए आपकी इमेज क्लीन होनी चाहिए, आपको सेटअप ही वैसे करना है। सो थैंक यू वेरी मच विपुल जी। अगर कोई और पहलू आप रखना चाहें अपनी तरफ से नहीं, हमारे आपने ऑडियंस बहुत में। ही अच्छा सब कुछ कवर कर लिया, एनजीओ में रजिस्ट्रेशन से लेके सीएसआर फंडिंग के लेके। तो इसमें वही है कि एनजीओ को क्लीन रखने के लिए मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा आपकी ऑडियंस को। देखिए, कंप्लायंसेस बिल्कुल सेट रखिए। कई लोग होता है कि कुछ हुआ नहीं तो आईटीआर नहीं भरी, हम्म। कुछ नहीं हुआ तो 1280 का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। तो हम्म। आप इसको सेट करिए 3-4 साल, आप इसके पैरामीटर जब सेट करेंगे तो आपको एक अच्छा फंड्स भी मिलेंगे। आप अच्छे से अप्रोच करें, अप्रोच करने एआई में हेल्प लीजिए। अप्रोच करने में आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं, हम्म। एआई की हेल्प लीजिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट को इतना एडवांस कर दीजिए कि उसमें बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी आपकी सेट हो जाए कि आप कहाँ कहाँ पैसा खर्च करेंगे, उसी हिसाब से पैसा खर्च होगा। तो कॉर्पोरेट को भी देखने में वो मज़ा आएगा। आप किसी को अप्रोच कर रहे हैं तो लिंक्डइन पे आप सर्च कर सकते हैं सीएसआर हेड्स को, हम्म। उनको टारगेटेड आप मेल्स भेजिए, उनको टारगेटेड आप मैसेज करिए, सॉफ्ट मैसेजेस। आप उनको टारगेट अपना काम शोकेस कर सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल मीडिया
कंपनीज़ के लिए नहीं, एनजीओज़ के लिए बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, काम दिखाने के लिए। आप अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट करेंगे एनजीओज़? तो डिजिटल मीडिया के थ्रू आप अपने काम को अच्छे से प्रोजेक्ट करिए। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आज की इनोवेशन एनजीओ में आप डालिए, एक अच्छा प्रोडक्ट बनाइए, एक रिफाइंड एक एनजीओ बनाइए और उसको सेल करिए। बहुत अच्छे से काम करता है एनजीओ, और इस देश के लिए जो हम सपना सोचते हैं मोदी जी भी 2047 में एक विकसित भारत होगा, तो एनजीओ का एक बहुत ही अपर रोल है उस चीज़ के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। सो विपुल जी ने बहुत प्रिसाइजली बताया कि एनजीओ जो है वो नेशन बिल्डिंग के लिए एक मजबूत पिलर की तरह है। तो जो भी लोग इच्छा रखते हैं देश के लिए कुछ करने की, और यस, आप जैसा बताया, आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ले सकते हैं, एक नई शुरुआत, नया भारत बनाने की मिलके आप कर सकते हैं। और अगर एनजीओ के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, आप कमेंट कीजिए, हम विपुल जी से पूछ के आपको ज़रूर उसका आंसर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, आपने इतने पेशेंस से हमें सुना। और प्लीज़ एज यूजुअल लाइक एंड सब्सक्राइब। We will bring you more and more content relevant to your daily life and relevant to your business purposes.